बस रिकॉर्डिंग देख लूंगा बाद में। ऐसा नहीं करो भाई, फिर वापस रिजल्ट खराब आएगा, फायदा क्या है? फायदा नहीं है ना फिर, वरना फिर छोड़ो फिर पढ़ना वढ़ना। मतलब कोई ऐसे टीचर से पढ़ो थोड़ा मजा भी है, तफरी भी है, कहीं जाओ एंजॉय करो अपनी लाइफ। आलियान आ जाओ। अच्छा जी, आलियान कोड रन करा था वो लास्ट क्लास वाला। जो ऑनलाइन बैठे हुए, कौन कौन बैठा हुआ ऑनलाइन भाई? अली, इजा, मोहिब। इजा आपने भी मुझे कोड नहीं दिखाया, आपने सेंड कर दिया था, थैंक यू, ठीक है। मोहिब आपने कोड नहीं सेंड करा। उमर आपने भी सेंड नहीं करा। सबा आपने भी, आपने शायद मुझे सेंड किया तो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ आपने कोई चीज सेंड तो करी थी मुझे। तो बच्चों प्लीज देखें, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक दफा रिकॉर्डिंग देख लें, उस कोड को रन करें। रन जब तक नहीं करेंगे ना आप लोग, वो एक डर, एक कॉन्फिडेंस आप लोग को नहीं आ पाएगा। टेक्स्ट फाइल्स के कोड्स को रन करना ना थोड़ा सा मुश्किल होती है, आपको डायरेक्टली फाइंड करनी होती है, आपको फाइल सेव करनी होती है, आपको टेक्स्ट फाइल से डाटा पिक करना होता है, आपको वापस से स्टोर करवाना होता है। देयर आर थिंग्स दैट क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 28 मार्क्स। आई होप आप लोगों को समझ में तो आ गया था कि वो कैसे है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली कोड नहीं करोगे ना तो इट वोंट बी गुड, मजा नहीं आएगा फिर। तो बच्चों आज हम लोग एक बड़ा मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक है। अगेन प्रोग्रामिंग का ये P4 का ये, लेकिन ये टॉपिक इट्स अ टोटल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, मुझे बड़ा पसंद है ये टॉपिक। और इसको आज की क्लास में ऑफ कोर्स पहले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे, और अगर टाइम मिला तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे, पाइथन में भी इसको कोड को कन्वर्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों। दिस टॉपिक इज कॉल्ड रिकर्जन। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा। दिस टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड रिकर्जन। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और बात याद रखिएगा, देखिए P4 में वी आर डन, मतलब और कुछ भी नहीं है नया। हमने देखो, हमने टेक्स्ट फाइल्स करी, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करी, हमने रिकॉर्ड डेटा टाइप करी, हमने पॉलीमॉर्फिज्म करी, हमने इनहेरिटेंस करी, हमने एरिटीज का देखा, कोड देखा, एरिटीज के प्रोग्रामिंग कोड, हमने बाइनरी सर्च देखा, हमने इंसर्शन सॉर्ट देखा, हमने बबल सॉर्ट देखा। दैट्स इट। पेपर 4 में आपने यही कोडिंग है, और हम अब रिकर्जन देखने जा रहे हैं। रिकर्जन देखने के बाद छोटे मोटे कोड्स और भी है। वन ऑफ द कोड दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल बताना मैं ये चाह रहा हूं कि बस यही है, P4 में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन यही कंटेंट बच्चों आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल रॉक सॉलिड करना है। और ये जब तक आप लोग खुद कोड नहीं करेंगे ना, नहीं हो सकता। और ये अभी कर ले ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड कि आप जस्ट बिफोर द एग्जाम्स आप लोग टेंशन ले रहे हो P4 का प्रैक्टिकल करना है, कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, अभी मैं आप लोग को ऊपर भी मूव करूंगा, लैब्स के अंदर भी मूव करूंगा। आई विल बी कीपिंग क्लासेस। जो ऑनलाइन बच्चे होंगे वो आप लोग घर पे बैठा लैपटॉप अपना ओपन करके बैठेगा, और जो यहाँ वाले हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग को बच्चों में यहाँ पे क्लास में लेके बैठूंगा। स्टार्ट करते हैं, अ वंडरफुल टॉपिक। A2 में P4 में नहीं नहीं नहीं, फ्लो चार्ट नहीं, वो स्ट्रक्चर चार्ट ये सब हटा दिए उन्होंने, सब रिमूव कर दिए। P3 में सूडो कोड डाले, और P4 में प्रैक्टिकल कोडिंग, दैट्स इट। सो लेट्स सी बच्चों। और अगेन आप लोग बोलेंगे हर क्लास में सर आप यही चीज रिमाइंड करवाते। P4 के कोड्स आर इजी। अगर आपकी बेस सिंटैक्स आप लोग क्लियर हो गया ना कि फाइल ओपन कैसे करनी है, फाइल क्लोज कैसे करनी है, आप लोग ले जाएंगे P4 को। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन परफॉर्म करा था, वो सिंगल क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 28 मार्क्स। हाँ, ये छोटे छोटे टॉपिक, डाटा डिक्शनरी, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये एक आध छोटे छोटे टॉपिक सब बैठे बेटा बचे में हमारे पास, तो हम लोग अभी टाइमली करते रहेंगे। मोस्ट लाइकली शायद नेक्स्ट वीक करवा दूं मैं आपको वो टॉपिक। तो बच्चों लेट्स टॉक अबाउट रिकर्जन, ये मेन टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट रिकर्जन। इट्स अ प्योर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, कहीं पे भी कोई डाउट हो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट रिकर्जन बच्चों, व्हेन a function or procedure is defined in terms of itself.
जब एक फंक्शन या प्रोसीजर बच्चों अपने आप को ही कॉल करने ना अपने अंदर ही, तो दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। अब रिकर्जन के टॉपिक के अंदर आप लोग को 5 मेजर चीजें पढ़नी है। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टैक। द सेकंड वन बच्चों इज कॉल्ड बेस केस। The third one बच्चों is called general case. The fourth one बच्चों is called winding, and the last one is called unwinding. So बच्चों we need to talk about stack, unwinding, base case, general case and winding. तो ये 5 बेसिक चीजें हमें क्या करनी है, पढ़नी है in this particular recursion algorithm. ये 5 चीजों का कॉन्सेप्ट आप लोग का बिल्कुल आज जब आप लोग क्लास के बाहर जाएंगे तो ये 5 चीजें आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बच्चों टू एक्सप्लेन रिकर्जन सबसे बेस्ट मेथड होता है, सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है हमारे पास। लेट्स राइट डाउन। द क्वेश्चन इज फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अच्छा, ये सारी चीजें जितनी आप लोग पढ़ रहे हैं P4 की, आप लोग जब अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे तो यही सब पढ़ेंगे। आप लोग अभी से पढ़ रहे हैं रिकर्जन, ऊप, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, 2 साल तक आप लोग यही पढ़ते रहेंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर। इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट अंटिल, केस ऑफ। गैप नहीं लेना, आपको बाकी बच्चों को पढ़ाना होगा। जो बच्चे जिन्होंने ए लेवल कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी भी, दे विल बी लाइक ये क्या हो रहा है, फॉर लूप क्या चीज है। टीचर आएगा आधे घंटे में सब पढ़ा के चला जाएगा एंड दे विल बी लाइक ये हुआ क्या हमारे साथ। लेकिन आप लोगों को तो पता होगा कि लूप्स क्या होते हैं, नेस्टेड इफ क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या है, बबल सॉर्ट क्या है। ठीक है, तो आप लोग को दूसरे बच्चों की हेल्प करनी होगी उस टाइम में। अब बच्चों मैंने क्या करा, स्टार्ट करा। आप लोग को पता है फंक्शन का कीवर्ड, अभी मैं सूडो कोड करवा रहा हूं, अभी मैं P3 करवा रहा हूं। फंक्शन का कीवर्ड इज जी फंक्शन। मैंने फंक्शन का नाम रखा बच्चों फैक्ट बाइबल num. It will be integer and this is going to returns integer. अब बच्चों बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आप लोग को पता है मेरा फेवरेट स्टूडेंट शामिर है। जी शामिर, कैसे हैं आप? फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? ये बात याद रखना, तुम A2 में बैठे हो, इसके बाद बताना अब आंसर। और सर वो साइन होता है। अच्छा, वो फैक्टोरियल होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके नंबर्स मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे 4 एंटर कर दूं तो 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो बच्चों मैंने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करा था शामिर, तुमने जबरदस्त एक्सप्लेन करा फैक्टोरियल मुझे। A2 में नहीं है फैक्टोरियल, एस में किया होगा, मतलब एस की चीज अभी कैसे भूल सकते हो लोग? ठीक है, याद आ गया। S1 ही दिया था तुमने। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया डिक्लेयर
answer and it will be again integer. अब मैंने यहां पे लगाया if num. अब बच्चों मैं अपना लूप एंड कब करूंगा, अपनी मतलब आइटरेशन जो भी चलेगी वो एंड कब करूंगा? जब नम की वैल्यू क्या हो जाए, जब नम की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, चलो वो भी मैं कर सकता था। मैंने यहां पे बोला इफ द वैल्यू ऑफ नम इज 0, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? एनीवन? ऑनलाइन बच्चे बता देंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। 0 ना बोलते भाई, 1। ठीक है मोहित, थैंक यू। वो फैक्टोरियल है ना, अलग चीज है ना वो। तो फैक्टोरियल के अंदर क्या होता है आपके पास? 0 का फैक्टोरियल इज 1। अब आई रिमेम्बर 2018 में एक बच्चा नहीं सर 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, तो फिर मैं उसको लेके गया था उसके मैथ्स के टीचर के पास, उसको पूरा एक्सप्लेन करवाया, वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मैंने पूरा एक ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, तो इसके थ्रू ये निकालते हैं आप लोग, कैलकुलेट करते हैं, और पूरा मैंने एक्सपेंशन किया, वो पूरा समझाया। हाँ बस ये याद कर ले। तो खैर मैंने उसको फिर लेकिन पूरा एक्सप्लेन किया मैंने उस बच्चे को, उसने सवाल किया, उसने बोला उससे ये 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। खैर इट वाज अ प्योर मैथ्स क्वेश्चन। तो आप ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से निकलती है एक्सप्रेशन n इंटू n-1 होल पावर n। खैर नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अगर ये आपका फैक्टोरियल 1 नहीं है तो मैंने बोल दिया जब तक नम की वैल्यू 0 ना हो तो आपको क्या करना है, एल्स आंसर विल बी इक्वल्स टू num multiply by num minus 1. No, we are not going to do that. हुज़ैफ, फंक्शन का नाम फैक्ट, तो फैक्ट num minus 1 and if exactly ये अभी करते हैं, इसको बात करते हैं इसके ऊपर। and if return मल्टीप्लाई बाय लिखा है, रिटर्न आंसर, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड फंक्शन। ठीक है भाई, अब बात करते हैं जरा यहाँ पे, अब कुछ बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस केस क्या होता है? बेस केस वो केस होता है कि जब वो केस आए तो आपका फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो एंड हो जाता है। आपका फंक्शन क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो यहां पे बेस केस नजर आ रहा है आप लोग को? मुझे आ रहा है नो। एक ऐसा केस जब नम की वैल्यू वो हो जाएगी तो आपका कोड एंड हो जाएगा। जब num is equals to 0, तो बच्चों दिस इज कॉल्ड द बेस केस। तो ये क्या कहलाता है, आपका बेस केस, जहां पे आपका कोड क्या होता है, एंड होता है। तो मैंने यहां पे लिख भी दिया, अ केस in which recursion terminates। अब बच्चों एक ऐसा केस जहां पे फंक्शन, अच्छा ये रिकर्जन कहलाती है, जब फंक्शन अपने अंदर अपने आप को ही कॉल कर लेना, ये रिकर्जन कहलाती है। तो ये रिकर्जन हो गई, आपके पास फंक्शन था, फैक्ट फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर लिया गया, तो दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। उसी फंक्शन, ऑफ कोर्स। अब बच्चों तो जब ये वाला केस आता है आपके पास, इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज, दो नाम है इसके, या तो हम इसे जर्नल केस कहते हैं, जनरल केस, या वी कॉल इट एज बच्चों रिकर्सिव केस। और ये होता क्या है बच्चों, दिस इज
a condition where recursion is called. अब बच्चों एक काम और होना चाहिए. After every recursive call, function should come closer to the base ending मतलब बेस केस. तो हर रिकर्सिव कॉल के बाद आपका जो फंक्शन है वो बेस केस के करीब आना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा ना हो, आफ्टर एवरी रिकर्सिव कॉल वो बेस केस से एंडिंग केस से और दूर जाता रहे, तो बच्चों फिर एक काम हो जाएगा. वो काम क्या होगा? इंटरनेट की दुनिया के अंदर कोडिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट का नाम स्टैक ओवरफ्लो. तो बच्चों अगर आपके पास आपका रिकर्सिव कॉल आपके बेस केस से दूर जाएगा तो एक पॉइंट आएगा बच्चों, आपका स्टैक क्या होगा? ओवरफ्लो कर जाएगा. आपका मेमोरी नहीं बचेगी जहां पे आप डाटा स्टोर कर सके. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं यहाँ पे num -1 ना करूं, num +1 करवाता रहूं, तो num की वैल्यू +1 होती रहेगी. अब 4 5 6 7 8 वो 0, वो यहाँ पे num की वैल्यू 0 होगी नहीं, तो दूर जाता रहेगा. ऐसा कोड किसी के कंप्यूटर को होकर के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब अटैक करने के लिए. अटैक नहीं, वो अब आजकल के कंपाइलर्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो क्या करते हैं, वो एक स्टैक ओवरफ्लो को एक्सेप्शन डाल के ना होल्ड कर ले. वो क्या करते हैं, उनको पता है जब भी स्टैक ओवरफ्लो होगा मैं कंप्यूटर को डैमेज नहीं करूंगा, मैं कोड को एंड करके आगे प्रोसीड कर जाऊंगा. तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. वो भी आप साथ में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन अभी वो अलग से ही पढ़ाऊंगा मैं. सो बच्चों दिस इज हाउ. अभी मैंने बेस केस की बात करी, पहले रिकर्जन की बात करते हैं, वापस से रिकॉल करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स. तो रिकर्जन क्या होती है आपके पास? रिकर्जन इज जब एक फंक्शन या प्रोसीजर अपने अंदर ही अपने आप को कॉल कर ले, तो क्या कहलाएगी वो? रिकर्जन. बेस केस व्हेन द रिकर्जन एंड्स, जहां पे आपकी रिकर्जन क्या हो? एंड हो. जनरल केस जहां पे आपका रिकर्जन कॉल हो रही हो, जब आपका फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा हो तो वो रिकर्सिव केस कहलाता है, जनरल केस कहलाता है. एंड आफ्टर एवरी रिकर्सिव कॉल आपका जनरल केस या रिकर्सिव केस शुड कम क्लोजर टू द बेस केस. अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चों एक टाइम आएगा कि आपका स्टैक क्या होगा? ओवरफ्लो कर दिया जाएगा. अब स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक क्या होता है? मैंने आप लोग को बताया था कि आज की क्लास में हम लोग 5 बातें पढ़ेंगे. बेस केस, जनरल केस, ये 2 बता चुका हूं मैं आप लोग को. बाइंडिंग अनबाइंडिंग थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा वो भी. स्टैक क्या होता है बच्चों? अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर है आपके पास, वैल्यूज स्टोर होती है, ठीक है. एनीवन एल्स? सही बताया, गलत नहीं बताया? स्टैक के बारे में कुछ बताएं तो आप लोग मुझे. 0 मार्क्स. अच्छा नहीं बताया. स्टैक मैंने आप लोग इतनी अच्छी एग्जांपल दी थी. आपके वैन वाले अंकल, नहीं भाई, लास्ट इन फर्स्ट आउट. थैंक यू. जिस बच्चे को वो सबसे आखिर में पिक करते हैं, वापसी में सबसे पहले क्या करते हैं? उस बच्चे को ड्रॉप करते हैं. लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो बच्चों स्टैक हमेशा क्या फॉलो करते हैं? लीफो फॉलो करते हैं. ये बताना चाह रहा था मैं, आप लोग पता नहीं कहां ले गए बात. ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब लेट्स स्टार्ट. अब ये किस तरह ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है? जब ये रिकर्सिव कॉल आती है तो आपकी वैल्यूज, आपका डाटा कहां जाता है, कहां स्टोर होता है, किस तरह कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बातें आप लोग को पता होनी चाहिए. स्टार्ट करें. मैंने यहाँ पे बच्चों डालने, जरा हेडिंग डालने यहाँ पे. दिस इज द कॉल नंबर, दिस इज फंक्शन कॉल. जी टेबल बनवा रहा हूं. फंक्शन कॉल, दिस इज द वैल्यू ऑफ नम, this is the value for answer, and this is the value that we return.
लेट्स कैलकुलेट द फैक्टोरियल फॉर 4। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों? 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 24। स्टार्ट करें, कैलकुलेट करते हैं। 4 का फैक्टोरियल काउंट करने जा रहे हैं हम लोग अब। कॉल नंबर 1, the name of the function was fact, the value of num बच्चों will be 4। मतलब स्टेप नंबर है, पहले फर्स्ट लूप चलने जा रहे हैं। the value of num बच्चों is 4। अब मैं कोड में लेके जा रहा हूं आप लोग को, चलो आप लोग पहले कॉपी कर लें। लेट मी टेक यू टुवर्ड्स द कोड। अब मैं कोड में लेके जाऊंगा आप लोग को। ठीक है, लेट्स सी। तो बच्चों मैंने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू 4 है, मैंने चेक किया 4 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। एल्स के पास आ गया। अब ये बोला बच्चों आंसर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय नम माइनस 1। नम माइनस 1 वैल्यू 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बच्चों कर दिया। आंसर की वैल्यू क्या आएगी? नो 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 3 और रिटर्न बच्चों अभी मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। रिटर्न मेरे पास क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई 12 वैल्यू थोड़ी आई है कोई। नहीं, ये आपके पास 12 हो गई नहीं, असल में कुछ और होगा। तो बच्चों जब ये कॉल करता है ना, ये जब ये कॉल आती है, ये कॉल किया फंक्शन के अंदर, फंक्शन कॉल किया, तो बच्चों ये वैल्यू तो 3 हो गई। तो दिस वाज 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये स्टोर कर दी गई है। आप बताइए मुझे, बताओ। स्टैक के अंदर स्टोर कर दी गई है। और स्टैक फॉलो क्या करता है आप लोग को बताएं? लीफ और लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये वैल्यू स्टैक में चली गई और जैसे ये फंक्शन कॉल होता है, ये आपको बच्चों स्टैक में स्टोर करने के बाद वापस से इस फंक्शन के पास लेकर आ जाएगा। अब ये कोड आपका क्या होगा बच्चों? फिर चलेगा, बट दिस टाइम द वैल्यू ऑफ नम विल बी 3। ठीक है, अब आगे बढ़े। सेकंड कॉल है अब हमारी। ये वैल्यूज कहां जा रही है? ये स्टैक में जा रही है आपकी। ये स्टैक से निकलेंगी कब? जब आपका लूप, आपका फंक्शन एंड होगा, जब आपका बेस केस अप्रोच होगा, तो जब बच्चों क्या होगा? ये डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा। तो बच्चों नाउ द सेकंड कॉल, fact 3, the value of num this time is 3 and बच्चों अब क्या होगा? 3 multiply by fact, the value will be 2। अभी रिटर्न नहीं होगा। देन बच्चों थर्ड कॉल, fact 2, the value of num will be बच्चों 2 multiply by fact 1। फोर्थ कॉल 1 multiply by fact 0 and the last call बच्चों 5 fact 0। अब आपने ऊपर यहाँ पे चेक करा num is equal to 0, तो आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? num की वैल्यू 0 है तो 1। So the value of num बच्चों is 0 and the value of answer will become बच्चों 1। अभी करेंगे रिटर्न 1 by 1। अब बच्चों इस पूरी प्रोसेस को ना हम लोग क्या कहते हैं? मैंने बोला था आज आप लोगों को 5 टर्म्स पढ़ाऊंगा। रिकर्जन तो नहीं कहते इसको, हम पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज वाइंडिंग। ये वाइंडिंग कहलाता है। तो वाइंडिंग की प्रोसेस क्या है? स्टैक में सारी वैल्यूज को प्लेस करने को हम लोग क्या कहते हैं? वाइंडिंग। अब अनवाइंडिंग जब होगा तो फिर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा आपके पास।
तो बच्चों दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड वाइंडिंग. अब मैंने आप लोगों को वाइंडिंग लिखवाया बच्चों. हाँ, मतलब स्टैक के अंदर आप जब टॉपिक स्टैक का पढ़ते हैं, सॉरी रिकर्जन का पढ़ते हैं, तो आप लोग को ये 5 टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि बेस केस क्या है, स्टैक क्या होता है, वाइंडिंग क्या है, अनवाइंडिंग क्या है, जनरल केस क्या होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिकर्जन टॉपिक दैट यू नीड टू नो. स्टेटमेंट्स. After recursive call are not executed until the base case is reached. They are stored in stack. और स्टैक में इस ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? एलिमेंट्स को इंसर्ट करने को हम लोग क्या कहते हैं? पुश कहते हैं. तो बच्चों दिस वाज अबाउट द बाइंडिंग. ये पूरी प्रोसेस आप लोग की क्या थी? बाइंडिंग की. तो वी परफॉर्म द बाइंडिंग. वी हैव अ क्वेश्चन. लेट मी चेक क्या क्वेश्चन है. इसको आंसर का चेक प्रीवियस. ठीक है, उमर बता रहे हैं, मैं आंसर बता रहा हूं. उमर डी को फॉलो करता है. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अब बच्चों जब ये आपके पास ये रिटर्न की स्टेटमेंट कॉल होगी, जब ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे num इज इक्वल टू 0, आंसर क्या हो जाएगा? 1. आपकी इफ की कंडीशन क्या हो गई? एंड हो गई. जब ये रिटर्न आंसर होगा, अब क्या होगा? अब ये अनबाइंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी. सबसे पहले आंसर की वैल्यू क्या होगी? 1. अब ये रिवर्स ऑर्डर में सारा चलना स्टार्ट होगा. तो लेट्स राइट डाउन. व्हेन द वैल्यू बच्चों ऑफ फैक्ट, आपके पास आंसर की वैल्यू क्या थी? 1. So fact 1, the value of num बच्चों will become now 1, or this will be 1 multiply by 1. और अब आपके पास रिटर्न क्या होगा? यहाँ पे रिटर्न वैल्यू विल बी 1. So this is the value of the function और this is the value of num. ये num की वैल्यू है. तो num की वैल्यू जब 1 है, तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1. फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1. रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं हम लोग. अब क्या होगा बच्चों? फैक्ट 2, द वैल्यू ऑफ num इज 2. जब वैल्यू फंक्शन नंबर की 2 है, अब मुझे आप लोग बताएं अभी करेंटली फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1. करेंटली फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1. तो मैंने किया num की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, रिजल्ट क्या आया? अब फंक्शन की वैल्यू क्या बन गई बच्चों? 2 बन गई. अब फंक्शन की वैल्यू क्या बन गई? 2 बन गई. एग्जैक्टली. अब क्या हुआ बच्चों? फैक्ट 3, जब num की वैल्यू अब 3 है, अदनान फंक्शन की वैल्यू बताओ. 2. एक्सीलेंट. बिकॉज जो वैल्यू आपने रिटर्न करी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन नाउ. तो बच्चों अब फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? 2. तो अब बता दें 2 मल्टीप्लाई बाय 3.
नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू अब क्या हो गई 6 हो गई. एंड द लास्ट साइकिल बच्चों फैक्ट 4 the value of num is 4 multiplied by 6 the result will be 24 and now this is the value of the function. तो आपने फंक्शन ऑफ रिटर्न बच्चों क्या करेगा 24 और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं नो अनवाइंडिंग. सो दिस इज कॉल्ड अनवाइंडिंग. तो पहले बच्चों हम लोगों ने वाइंडिंग करी और फिर हम लोगों ने क्या परफॉर्म करा हम लोगों ने अनवाइंडिंग को परफॉर्म किया. यहाँ पे जो है ये फैक्टोरियल जैसी चीज के लिए यूज होती है और कहां यूज होती है. रिकर्जन आपके कोड्स को ना बहुत सिंप्लीफाई करवा देता है. मैं लिखवा रहा हूँ अभी सारी बातें. कोड आपके बहुत छोटे हो जाते हैं. बहुत बड़े बड़े कोड नहीं होते आपके बहुत उनका साइज छोटा हो जाता है आफ्टर यूजिंग द रिकर्जन कॉन्सेप्ट. लेकिन आप लोगों को बड़ा एम्फसाइज होना चाहिए बिकॉज अगर आपके पास वो हो गया स्टैक ओवरफ्लो कर गया तो बस फिर आपका कोड गया. योर कोड इज गॉन. ठीक है. तो आप लोगों को बड़ा देखभाल के रिकर्जन अप्लाई करनी होती है. सो आफ्टर the base case is reached, values from stack are popped out called unwinding. Now, Macho, let's write down about the benefits of recursion. The benefits, बच्चों, for recursion. Code contain fewer coding statements code is less iterative, can solve complex problems in a simple way. And when we talk about the drawbacks, बच्चों, of recursion, so one of the major drawbacks, बच्चों, sometimes general case after execution is not coming close to base case.
values are stored in a stack and after some time stack is overflow. आप थर्सडे को क्यों आए बोलते हो? थर्सडे एंड आज कल आप लोग की थर्सडे को क्लास है कोई बाकी बच्चों की कहीं और? कहाँ पे? इसके अलावा किसी बच्चे की और कोई क्लास? आलियान कहाँ पे? थर्सडे को तो नहीं होती। थर्सडे यहाँ पे फिजिक्स क्या काम? अच्छा बिजनेस कितने बजे क्या टाइमिंग होते हैं? 6 से 7। बाकी बच्चे फ्री हैं थर्सडे वाले दिन। 5 से 6, 6 से 7, 8 से 10 पढ़ाते तो सर वकाफ इतना लंबा पढ़ाते? अच्छा सर अली पढ़ा रहे हैं, हाँ फिर तो 2 घंटे की। अच्छा जी तो आप 5 बजे से पहले फ्री हैं आप लोग? मंडे वेडनेसडे क्लास है तुम लोग? तुम्हारी किसकी क्लास है भाई? इंग्लिश मिस फरिया से पढ़ लो और इंग्लिश में ले लिया तुमने, बाहर जा रहे हो? अच्छा लैंग्वेज दे रहे हो, लिंग्विस्टिक दे रहे हो? लैंग्वेज दे रहे हो। वो जीपी होता है ना, जीपी नहीं दे रहे, दूसरा अभी तो मुश्किल है वो तो। चलो अगर आपको मुश्किल नहीं लग रहा खैर ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली मैं एक लॉन्गर सेशन कंडक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं आप लोगों को टाइमिंग्स इन्फॉर्म करूंगा। ये लोग इन लोग के क्लैशेस आ रहे हैं ना। मंडे को तुम्हारी कितने बजे क्लास है? 8 से 9। मंडे सब फ्री है? क्या चीज? 6 बजे स्टार्ट होती है और वो कहाँ है? नॉर्थ में ही है? नॉर्थ में ही ना, ठीक है। नहीं मंडे वाले दिन हम लोग अगर सुबह में रखना चाहें तो वो सॉरी सुबह बोल रहा हूँ मैं। सुबह कितने बजे आप लोग उठते हैं? मैं एक प्रोग्रामिंग का लॉन्गर सेशन कंडक्ट करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट वीक, लाइक 2 आवर्स 2.5 आवर्स। सुबह 10 से 12 रखें, 9 से 11। ठीक है आई विल इन्फॉर्म। चले आगे बढ़ते बच्चों यहाँ पे। अब एक कोड हम लोग यहाँ पे और करेंगे। लेट्स से मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट करा। प्रोसीजर जी मैं जिस तरह लास्ट टाइम एक पूल डाला था, मैंने पोल डाला था, इसी तरह मैं टाइमिंग से 2-3 ऑप्शन दे दूंगा। आप लोग देख लेगा, कोई क्लैश हो तो मुझे फिर इन्फॉर्म कर देगा। क्लैश हो तो इन्फॉर्म करेगा, वैसे ही मैसेज नहीं करना शुरू कर देगा, सिर्फ क्लैश के ऊपर इन्फॉर्म करेगा, वरना आप अपने हिसाब से रिस्पेक्टिव टाइम सेलेक्ट कर लेगा जो आप लोग को अच्छा लगे। इट विल बी अ 2 आवर एटलीस्ट 2 आवर सेशन। क्लैश हाँ क्लैश बता देना सिर्फ, लेकिन अगर कोई सोना है, खाना खाने जाना है, कहीं घूमना फिरना है, वो नहीं बताएगा मुझे।
मतलब एक बच्चे ने अभी क्या किया, वो मैंने क्लास रखी है एक्स्ट्रा, और वो सर मेरा क्लैश है, क्लैश इनके सारे फुटबॉल मैच के साथ क्लैश है मेरा। ठीक है, सो आज है ना, वैसे आज है ना मैच? नहीं आज है, नहीं सर, सैटरडे को वो तो फाइनल आज 3rd और 4th नहीं है, सैटरडे को है, सैटरडे नहीं है, आज रात को होगा ना, कल 8 बजे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं वो ज़िदान नहीं, ज़िदान मैं वैसे फुटबॉल फॉलो नहीं करता, लेकिन बहुत सारी आप लोगों को चीजें सीखने को मिलती है फुटबॉल से भी। लाइक यू कैन सी मोरक्को की टीम देखें आप लोग मोरक्को की टीम को देखा आप लोग, मतलब अगर आप लोग हार्ड वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। 50 सेकंड हाफ का जो पहले 10 मिनट थे, दुनिया की नंबर 1 टीम वॉज देवर ऑन द बैक स्टेप, मतलब वो बिल्कुल देवर हेल्पलेस, कुछ कर ही नहीं सकते थे वो जो अटैक कर रहे थे मोरक्को वाले। तो ये होता है, मतलब अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, आप लोग मेंटली अपने आप को स्टेबल करें, टीम वर्क भी नहीं, आप इंडिविजुअली भी ये आप कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क कब से मेहनत करते हुए आ रहे होंगे, तो रिजल्ट ग्राउंड में नजर आ गया। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या करवाया, मैंने बोला इफ num not equals to 0, then display num minus 1, and if output num, and procedure. बच्चों I entered the value of num as 4, मैंने num की वैल्यू क्या एंटर करी, 4 एंटर करी। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि दिस इज योर स्टैक और दिस इज योर आउटपुट। आउटपुट यहीं पे करवा दूंगा जहां पे डिस्प्ले हो रहा है। स्टार्ट किया बच्चों, मैंने सबसे पहले चेक करा क्या नम 0 के इक्वल है, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चों यहां पे क्या हुआ, रिकर्सिव कॉल आ गई। यहां पे क्या हुई, रिकर्सिव कॉल। अच्छा बेस केस कहां पर है, कहां पे, नम नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द बेस केस, और दिस इज योर डिस्प्ले नम माइनस 1, दिस इज जनरल केस, रिकर्सिव केस हमारे पास यहाँ पे। तो बच्चों अभी नम की वैल्यू 4 थी, ये कहां चली गई, मेरे स्टैक में चली गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये वापस से मुझे क्या करेगा, मैंने आपको बताया था जब भी रिकर्सिव कॉल होती है ये आपको वापस से कहां लेके जाता है, ऊपर स्टार्ट में। अब बच्चों नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3, मैंने चेक करा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स, क्या है, ट्रू। तो बच्चों मैंने यहाँ पे अब डिस्प्ले को हो गया, 3 कहां चला गया मेरे पास, स्टैक में। अब बच्चों ऊपर गया मैं यहाँ पे, अब नम की वैल्यू क्या हो गई, 2 इज नॉट इक्वल टू, बच्चों अगेन रिकर्सिव कॉल, 2 मेरे पास स्टैक में आया। बच्चों फिर क्या वैल्यू आई, 1, बच्चों 1 जो है वो मेरे पास क्या हुआ, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 मेरे पास स्टैक में गया, ऊपर गए। अब वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0, तो ये 0 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, एंड इफ, और मेरे पास यहाँ पे बच्चों आउटपुट हुआ नम, नम की वैल्यू अभी क्या थी, 0 मेरे पास डिस्प्ले होगा। अब जब जैसे ही डिस्प्ले होगा बच्चों, अब मेरे पास क्या हुआ, एंड प्रोसीजर जब आया, अब मेरे पास जैसे ही एंड प्रोसीजर टच करेगा अब अनबाइंडिंग स्टार्ट होगी। अनबाइंडिंग के लिए मैं बच्चों सबसे पहले क्या करूंगा, अच्छा जी अब क्या होगा बच्चों, ये वापस से ऊपर जाएगा, ये इसको कॉल करेगा। अब पहली वैल्यू क्या अनबाइंड होगी,
0 तो हो चुका है डिस्प्ले, 1 स्टैक से बाहर आ रहे पॉप। अब क्या होगा, फिर वापस कॉल करेगा, अब क्या होगा, अब क्या आएगा और अब क्या आएगा। जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, आपकी रिकर्जन एंड हो जाएगी, आपके पास दिस विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। 4 डिस्प्ले होगा, 4 0 1 2 3 4 तक डिस्प्ले होगा। तो इस पे करना है मैंने सेंडिंग ऑर्डर में लिखा था 4 है ये प्रोसीजर। हाँ, आपके पास ये प्रोसीजर क्या काम करेगा, आपका नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवा देगा 0 से लेके ऑनवर्ड्स। अगर आपको 1 तक करवाना था तो यहाँ पे नम नॉट इक्वल्स टू 1 कर देते, तो आपके पास 1 तक डिस्प्ले करवा देता वो। मतलब 1 to 4 अगर डिस्प्ले करवाना होता तो आप यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 1 कर देते। एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है, दिस वाज बच्चों अबाउट रिकर्जन, दिस वाज ऑल अबाउट रिकर्जन। रिकर्जन के अब हम लोग क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे पाइथन के अंदर भी और अगले कोडिंग के अंदर भी इन आवर नेक्स्ट सेशन। और आप लोग के लिए टास्क क्या है भाई, जो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में दैट वाज ऑन वेडनेसडे जो मैंने क्लास कंडक्ट करी थी, आप लोग को वो कोड रन करना है। मैंने टेक्स्ट फाइल सेंड करके ग्रुप के ऊपर कोड सेंड कर रहा हूं, कोड को कॉपी पेस्ट कर दे, कुछ ना करें, कॉपी पेस्ट करके सिर्फ आईडी के ऊपर रन करके काइंडली सेव द स्क्रीनशॉट। अब मैं स्क्रीनशॉट सेव कर लेगा, अगले सेशन में मैं चेक करूंगा। अगर आप लोग कोड एग्जीक्यूट करने जाते हैं, कोई एरर आता है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये एरर आ रहा है, तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा भाई क्यों एरर आ रहा है। आप जब टेक्स्ट फाइल आप उठाने जाएंगे, वो टेक्स्ट फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर क्या करोगे। तो जहां पे तुम्हारा .py मतलब py वाली जो फाइल है जहां पे स्टोर हुई है, वहीं पे आपकी टेक्स्ट फाइल भी होनी चाहिए। ये मैं करवाना चाह रहा हूं, मेन एम ये बताना चाह रहा हूं। सर हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही इंटरप्रेटर इंस्टॉल हो जाता है। जो आप यूज करते हैं वो कौन सा है? पाइथन में ऐसा मैंने इंस्टॉल किया, अगर आप पाइथन इंस्टॉल करें तो आइडल आता है, सर्च पे लिखना आइडल, आइडल आ जाएगा, उसको यूज करो। न्यू पे जाना, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना, तो आपके पास एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, वहीं पे कोड करो अपना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बाय चांस कोडिंग किसी दोस्त को